बस अब खड़े बैठ जाइए, मेरे सामने रखिए फोकस, मैं बैठ जाऊँ, आगे बैठ जाऊँ। शुरू कर देते हैं। यह पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि हजारों वर्षों से अपने घरों में रहने वाले बोडो और अन्य नॉन मुस्लिम आज शरणार्थी शिविर में रहने के लिए मजबूर हुए हैं। दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वहां रहने वाले लोगों को दूसरे देश के लोगों ने आकर गांवों से भगाकर शरणार्थी बनाया हो। वह आज कोकराझार दुबरी के क्षेत्र में हुआ है। यह का एकमात्र कारण है कि आसाम में 1 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए आ गए हैं और उनको दूर करने का काम किसी भी राज्य और केंद्र सरकार ने अब तक नहीं किया। उन सब ने 14 मुस्लिम आतंकवादी संगठन बनाए हैं और अब ये मुस्लिम आतंकवादी संगठन और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने मिलकर बोडो और अन्य मुस्लिमों को उनके गांव और घर जलाकर भगाया है। यदि हम सावधान नहीं हुए तो आज जो कोकराझार में हुआ है वह आसाम के प्रत्येक गांव में होने वाला है। जैसे कश्मीर में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं बचा, ऐसे आसाम में न बोडो सुरक्षित रहेगा, न राभा, न दिमासा, न कार्बी, न असमिया, न बंगला, न नेपाली हिंदी भाषी। यह हम सब नॉन मुस्लिमों के विरुद्ध बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमानों का युद्ध है। हमारी पहली मांग है कि एक भी मुसलमान को शरणार्थी शिविर से किसी भी गांव में तब तक न बसाया जाए जब तक 1951 के आधार पर नेशनल सिटीजन रजिस्ट्री तय न हो। अर्थात आसाम के मुख्यमंत्री बांग्लादेशी मुसलमानों को फिर से घरों में बसाने की बात कर रहे हैं, वह देशद्रोह कर रहा है। यहां 51 में 5000 मुसलमान नहीं थे, सब बाद में बांग्लादेश से आए हैं। इसलिए हमारी मांग है कि पहले 1951 के आधार पर नेशनल सिटीजन रजिस्ट्री तय करो और 51 के पहले के जो मुसलमान हैं वह अपने गांव में आ सकते हैं, बाकी सबको बांग्लादेश की बॉर्डर पर भगा दो। दूसरी हमारी मांग है कि बांग्लादेशियों ने बोडो, अन्य ट्राइबल और हिंदुओं के घरों पर हमला किया है। जो भारत के नागरिक हैं उनके घरों पर हमला हुआ, इसलिए भारत के नागरिकों को घर बना देना चाहिए। मरने वालों के 7 लाख और इजाग्रस्त को 3 लाख देना चाहिए, परंतु एक भी रुपया 1951 की नेशनल सिटीजन रजिस्ट्री तय नहीं होती है तब तक एक भी पैसा किसी मुसलमान को नहीं देना चाहिए। और किसी भी मुसलमान का घर बना देना
या पैसे देना, उनका अर्थ है कि देश के नागरिकों के पैसे आप बांग्लादेशी नागरिक और देश के शत्रुओं को, जिन्होंने हमारा एथनिक क्लींसिंग करने का प्रयास किया, उनको दे रहे हैं। और यदि आसाम की सरकार मुसलमानों को पैसे देती है तो वह देशद्रोह के लिए जिम्मेदार होगी। भारत के नागरिक बोडो का एथनिक क्लींसिंग करने वाले एक भी बांग्लादेशी को एक भी पैसे सरकार से प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। हम पूरे देश को आह्वान करते हैं कि हमारे ही बोडो और अन्य बंधु आज शरणार्थी शिविर में जी रहे हैं। देश की जनता उदार हाथ से उनको सहयोग करे और सबके घर बसाने में देश के 90 करोड़ हिंदू भी आगे आए। मेरी आसाम की जनता को आह्वान है कि आज जो कोकराझार में हमारा नरसंहार शुरू हुआ, कल आसाम के हर गांव में होने वाला है। और ये रोकना है तो असमिया, बंगला, सभी ट्राइब और नॉन मुस्लिम सबको एक होकर बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को भगाने का संघर्ष प्रारंभ करना चाहिए। और 1951 के आधार पर एक साल में नेशनल सिटीजन रजिस्ट्री बनाई जाए और 51 के पहले जो नहीं थे वह सभी मुसलमानों को मिलिट्री एक्शन करके आसाम से बाहर भगाया जाए। नक्सल तो देश के नागरिक है, ये बांग्लादेशी देश के नागरिक नहीं है। नक्सल के विरुद्ध सरकार मिलिट्री एक्शन कर रही है तो बांग्लादेश के नागरिक हमारा नरसंहार करने तुले हैं, उन पर मिलिट्री एक्शन के संकोच क्यों? और यही मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति यदि चलाकर हमारे नरसंहार करने वाले को सुरक्षा सरकार प्रदान करती है तो ऐसे एक भी चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों को कोई भी ट्राइबल या नॉन ट्राइबल या अन्य हिंदू वोट न दे। मैं अपील करता हूं, हमारे घर जलाने वाले को, सुरक्षा प्रदान करने वाले को हमारा वोट कभी नहीं मिलेगा, यह भी तय करना चाहिए। हम दिल्ली में देश के सभी सांसदों से मिलकर उनके द्वारा भी यही मांग कि 1951 के आधार पर नेशनल सिटीजन रजिस्ट्री तय करवाई जाए और तय नहीं होती है तब तक एक भी मुसलमान को किसी गांव में वापस पुनः न बसाया जाए। और इसके बाद भी आवश्यकता पड़ी तो आसाम नहीं पूरे देश में आंदोलन करेंगे। मैं कोकराझार की जनता, बोडो बंधु और आसाम की जनता को विश्वास देता हूं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया जाए। आप अकेले नहीं होंगे, आपके पीछे हिंदुस्तान के 6 लाख गांव के 90 करोड़ हिंदुओं को हम खड़ा कर देंगे। जैसे अमरनाथ के मुद्दे पर जम्मू के पीछे हमने देश को खड़ा किया था, बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने के मुद्दे पर बोडो अकेले नहीं होंगे, असम के ट्राइबल अकेला नहीं होगा, असम या बंगला अकेला नहीं होगा। उनके पीछे भारत के 6 लाख गांवों की 90 करोड़ हिंदू जनता होगी। वह हम सुनिश्चित करेंगे। आओ हम मिलकर प्रत्येक बांग्लादेशी घुसपैठियों को सिर्फ कोकराझार नहीं, आसाम की और नॉर्थ ईस्ट की प्रत्येक इंच भूमि से हटा दे, ताकि आगे न बोडो को, न अन्य ट्राइबल को या अन्य हिंदू को अपने घरों से भागकर शरणार्थी बनने की स्थिति न आए।
यही हमारा प्रयास होगा और इसलिए हम देशव्यापी प्रयास करेंगे। आज सिंबल के नाते शिविर में थोड़ा सहयोग किया है। पूरे देश से हमने कल दिल्ली में मीटिंग करके सहयोग के लिए अपील करना शुरू किया है और अपने शरणार्थी बने बंधुओं को हम देश के कोने कोने से हर संभव सहयोग करेंगे। धन्यवाद। बस आपको पूछना है। Sir, why the incidents has speak against the indigenous people? What is your stand about regarding the check stop of the? It is fight between Bangladeshi infiltrated Muslim and all non-Muslim. It is a fight between Bangladeshi Muslim and all non-Muslim. Non-Muslim may be Bodo, राभा, चकमा, रियांग, असमिया और बंगला। तो इट इज अ वॉर अगेंस्ट ऑल नॉन मुस्लिम बाय बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटेड मुस्लिम। इसलिए कोई बोडो वर्सेस नॉन बोडो की बात करता है तो गलत है। मैंने पूछा, सिर्फ अकेले बोडो को नहीं भगाया है, बोडो के अलावा लोगों को भी भगाया है क्योंकि वह मुसलमान नहीं थे। But the government has said that security has been stronger, but still today the more security have not been seen all area. ये मुझे बताया कि शरणार्थी शिविर में, बोडो के शरणार्थी शिविर में कब सुविधा दे रहे हैं, सुरक्षा भी नहीं दे रहे हैं। और बांग्लादेशी घुसपैठियों के शिविर है, वहां सरकार पैसे की सुविधा की वर्षा कर रही है, उनको सुरक्षा दे रहे हैं। तो मैं तरुण गोगोई को पूछना चाहता हूं कि आप बांग्लादेश के मुख्यमंत्री हो, बांग्लादेशियों की रक्षा करने के लिए हो, या आसाम के मुख्यमंत्री हो? तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को सुरक्षा क्यों, उन पर पैसे की वर्षा क्यों, और बोडो यहां भूखे क्यों? ऐसा लग रहा है कि आप तो बांग्लादेश के मुख्यमंत्री हो और तरुण गोगोई यह चलने दिया तो 10 साल के बाद कोई तरुण गोगोई आसाम का मुख्यमंत्री नहीं होगा, कोई बदरुद्दीन बन जाएगा जो कश्मीर घाटी में बन रहा है। सर, सुनने में आया कि धुबरी डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर बोडो कम्युनिटी को वहां से पूरा निकाल दिया गया है। आइए सच है। और नॉन जो मुस्लिम है उनका भी लाइफ थ्रेट है। उन्होंने धुबरी डिस्ट्रिक्ट में बड़ी संख्या में ट्राइबलों को मारकर भगाया है और आगे जानकर मेरी जानकारी है जो बोडो नहीं है उनको भगाने का भी षड्यंत्र चल रहा है। मानी आज बोडो की बारी है, कल असमिया की बारी है, याद रखिए, और परसों राजवंशी की बारी है। इसलिए मेरे राजवंशी असमिया बंधुओं, बोडो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बांग्लादेशी घुसपैठी के विरुद्ध लड़ो तो हम सबके घरों की रक्षा होगी। Sir, it is possible to send back all the Muslims. Why not? Because right now. Why there is an Indian army? भारत की सेना क्यों है? देश के शत्रु यहां आते हैं उस पर गोलियां चलाने के लिए। इसलिए आई डिमांड मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर, अदरवाइज नो सिटीजन विल बी सेफ। मिलिट्री एक्शन करने से ही समाधान हो सकता है। किससे? मिलिट्री एक्शन से ही समाधान होगा। हाँ, मिलिट्री एक्शन से ही समाधान होगा। और सरकार मुस्लिम वोट बैंक के कारण मिलिट्री एक्शन नहीं लेती है तो आसाम की जनता स्वयं लाचित बुरखुकान की भांति मिलिट्री बन जाएगी। फिर तरुण गोगोई बचा ले, कितने को बचा पाएंगे? जब गुजरात की जनता स्वयं मिलिट्री बन गई, कितने गांवों में मुसलमान बच पाए थे? इसलिए सरकार या स्वयं कदम उठाए, वह जनता स्वयं मिलिट्री बन जाएगी। ठीक है, सरकार को क्या बोलेंगे? सरकार को यही बोलेंगे कि जब तक 1951 के आधार पर नेशनल सिटीजन रजिस्ट्री तय नहीं होती है, एक भी शरणार्थी शिविर में से एक भी मुसलमान को गांव में मत बसाओ। और जब तक 51 के आधार पर रजिस्ट्री तय नहीं होती है, एक भी मुसलमान को आर्थिक सहयोग नहीं देना चाहिए क्योंकि वह भारत के नागरिक ही नहीं है। तो भारत के नागरिक के टैक्स के पैसे बांग्लादेशियों को क्यों देना? और यह बात यहां नहीं, हम हिंदुस्तान भर में उठाएंगे और हम देश के सभी ट्राइबल लीडरों को कोकराझार भेजने वाले हैं। इसलिए कांग्रेस समझ ले, यहां बोडो पर अत्याचार किया, अन्य ट्राइबल पर किया,
हिंदुस्तान के सभी ट्राइबल कांग्रेस के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। हम देश के बड़े बड़े ट्राइबल लीडर को यह भेजने वाले हैं कि ट्राइबलों की दशा ये सरकार और मुसलमानों ने मिलकर क्या की, वह अपने आंखों से देख लो। आपको क्या लगता है सरकार जो कठोर कदम उठाएगी? नहीं उठाएंगे तो सरकार उठ जाएगी। लोकतंत्र में सरकार खुद कदम उठाए, वरना जनता कदम उठा लेगी तो सरकार भी नहीं टिकेगी और बांग्लादेश घुटपेट के तो पूंछ दुम दबाकर भागेगी। ठीक है सर, जिस दिन में होम मिनिस्टर आसाम विजिटिंग कर रहा है, जो इफेक्टेड आदमी को खबर लेने के लिए, दूसरे दिन में भी सरकार ने होम मिनिस्टर को सेंड किया। इसका मतलब क्या है? इसका जवाब देने के लिए सोच रहा है सरकार ने? वो तो वो भी बता सकते हैं। तो इसके समय आपने कमेंट्स किया है? हमारा कमेंट यही है कि यहाँ के नागरिकों को सुरक्षा दो और बांग्लादेशी घुसपैठियों को सुरक्षा और पैसे मत दो, उनको भगाओ। सरकार उल्टा कर रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को खिला रही है, सुरक्षा दे रही है और यहाँ बूढ़े भूखे मर रहे हैं और उनको कुछ सहयोग नहीं दे रही। अभी तक किसी ने हमको आर्थिक सहयोग दिया ऐसा नहीं बताया है। ठीक है, बांग्लादेश घुसपैठी तो आज की समस्या नहीं है, बहुत जुग जुग से चला आ रहा समस्या है। आज तक किसी भी सरकार ने, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी भी जनता किसी भी सरकार ने समस्या मैंने सभी सरकार को कहा, सभी राज्य और केंद्र सरकार आवश्यक कदम नहीं उठाया। क्यों? मैंने कहा सभी राज्य और केंद्र सरकारें अब तक की घुसपैठियों के लिए जिम्मेदार है, कांग्रेस की और एनडीए की भी। परंतु कभी लोग उपकर महाभारत करते हैं। अब समय आ गया है कि हमारे घरों की रक्षा करनी है, तो या तो सरकार मिलिट्री एक्शन बांग्लादेशी घुसपैठियों पर करे या आसाम की जनता स्वयं मिलिट्री बन जाए। सरकार को तय करना है। धन्यवाद। धन्यवाद। हो गया? वेरी गुड।